यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमम ताम धेनुम शीर्षा वंदे भूतभव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। ये है भारतीय संस्कृति, जिसमें गाय को हमारी माता और भविष्य की जननी माना गया है। और ये है कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा में स्थापित कामधेनु गौ सेवा संस्थान। वर्ष 2010 में इस संस्थान की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भविष्य की जननी गौ माता की मानवीय स्वार्थ और उपेक्षा से सुरक्षा और देखभाल की जा सके। आरंभ में इस संस्थान में 27 पशु थे, जिनकी संख्या 2022 में बढ़कर 206 हो गई। यहाँ गाय बैल और उनके बछड़े हैं। इनमें से अधिकांश संख्या ऐसे पशुओं की है जो अपने स्वामी की उपेक्षा का शिकार होकर बेघर हो गए और आवारा होने पर मजबूर हो गए। ऐसे बेघर आवारा पशुओं के लिए यह संस्थान ही अब उनका घर बन गया है। इस संस्थान में बड़ी संख्या ऐसे गाय बैलों की भी है जो अपने मालिक की लापरवाही से कुपोषण का शिकार हो गए। दुर्घटना का शिकार होकर अपंग हुए गाय बैलों को भी यहाँ उपचार और उचित देखभाल के लिए लाया जाता है। इस संस्थान में गौ मांस के लिए हत्या के उद्देश्य से ले जाए जा रहे गाय बैलों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर भी लाया जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है। कामधेनु गौ सेवा संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य यहाँ गाय बैलों को भरपेट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों से पैरा खरीदा जाता है, उसे बारीक काटकर भूसी तैयार की जाती है। यह कार्य यहाँ स्थापित मशीन से किया जाता है। हरे चारे की पूर्ति के लिए संस्थान में ही उसकी खेती की जाती है। हरा चारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी गाय बैलों के लिए और विशेष रूप से दुधारू गायों के लिए उत्तम आहार है। गाय बैलों के लिए उत्तम आहार तो काई की प्रजाति का अजोला भी है। और सुखद आश्चर्य होता है ये देखकर कि इस संस्थान में इसे भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ सीमेंट की पक्की टंकियां बनाई गई है। इनका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि यहाँ अजोला की पैदावार हो सके। इन टैंकों में पानी, गौमूत्र, गोबर और मिट्टी का मिश्रण भरा जाता है। इस मिश्रण में निश्चित अनुपात में सुपर फास्फेट भी मिलाया जाता है। अजोला के उत्पादन के लिए 25 से 50% प्रकाश एवं 20 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन टैंकों पर 8 से 10 फीट ऊंचाई पर नायलॉन जाली की छत बनाकर ढक दिया जाता है। 15 से 20 दिनों में पानी की सतह पर अजोला की पैदावार विकसित हो जाती है। अजोला के सेवन से दुधारू गायों के दुग्ध उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। गाय बैलों के साथ ही यह बकरी, मुर्गी, मछली, बत्तख के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक आहार है। पशु पक्षी पालकों में इसकी अच्छी मांग होती है। मांग तो इसकी क्षेत्र के किसान भी धान की पैदावार बढ़ाने के लिए करते हैं। आखिर अजोला हरी खाद जो है।
कुपोषण का शिकार गाय बैलों के उपचार में अजोला का चमत्कार हैरत में डालता है। कुपोषित गायों को दुधारू गायों में बदलने में अजोला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है संस्थान के लोगों का निस्वार्थ समर्पण और सेवा। इस संस्थान का मानवीय पक्ष इस बात से उजागर होता है कि यहाँ तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर लाए गए गाय बैलों को नया जीवन दिया जाता है। बधिक के हाथों पड़े गाय बैल यहाँ भय और मौत के साए से दूर सुरक्षा और सुकून का जीवन जीते हैं। इस संस्थान में बूढ़े गाय बैलों को भी आश्रय मिलता है। बूढ़ी गाय दूध नहीं देती, बूढ़े बैल खेत नहीं जोतते, फिर भी यहाँ बिना भेदभाव के उनकी सेवा की जाती है। 12 वर्षों से गौ सेवा में समर्पित संस्थान की संचालिका बिंदु शर्मा बताती हैं। मैं बचपन से एक सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ पली बड़ी हूँ। वो मेरे भैया थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो अभी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में एक समाज के लिए एक थी कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ समाज के प्रति, और जिससे मेरा खुद का जीने का कोई एक मकसद हो। तो ऐसा था। लेकिन एक बार मैं अभी बीच में राजस्थान घूमने गई थी। वहाँ पर देखा कि वहाँ गौ माता को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के रुझान है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने बस्तर में एक गौशाला का संचालन किया जाए। इस तरह से बूढ़ी गाय, अपंग गाय जो विचरण करती हैं, जिससे हमारे काश्तकारी करने में भी दिक्कत होती है, तो किसानों को भी एक इसका बेनिफिट मिलेगा और हम एक गौशाला संचालन करके एक लोगों को एक अच्छी प्रेरणा दे सकें। मैं सब शुरुआत में 27 गाय से शुरू की थी और ये ज़मीन को हम लोगों ने खरीदा और खरीद कर, क्योंकि आयोग का निर्देश था कि जब तक आपके पास ज़मीन नहीं होगी गौशाला के लिए खुद की, तब तक आपको यहाँ गौशाला के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने 27 गाय से शुरू किया था। इस संस्थान में गौ वंश के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यवर्धक परिवेश तैयार किया गया है। बड़े घने पेड़ों की छांव है, हरियाली है, तार की बाड़ है सुरक्षा के लिए। पानी के लिए राष्ट्रीय रुर्बन योजना के तहत रिंग कुआं है, सोलर पंप है, खुला अहाता है जो ठंड में धूप सेकने और कभी विचरने तो कभी आराम के काम आता है। बारिश और तेज धूप से बचने के लिए पक्के शेड का निर्माण यहां किया गया है। यहां सफाई नियमित रूप से की जाती है। जिला पशु चिकित्सालय द्वारा नियमित रूप से यहां गाय बैलों और बछड़ों के स्वास्थ्य की जांच भी होती है और आवश्यक उपचार भी। यहां विभाग द्वारा पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए उनका टीकाकरण भी किया जाता है। यहाँ प्रत्येक गाय बैल से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जिसकी जांच विभाग द्वारा की जाती है। मैं कहूँगी बस्तर संभाग का अगर मैं कहूँ ये आदर्श गौशाला है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैडम ने हर वो नए इनोवेटिव, ठीक है, पशु हैं। अभी अगर मैं लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूँ तो परसों हमने किया हुआ है, अभी इस गौशाला में 206 पशु हैं और जिसमें लगभग 112 गाय हैं, अन्य बछड़े और सांड वगैरह भी है। और मैडम ने जितने इनोवेटिव अप्रोचेस लिए हैं, गाय है, हरा चारा, सूखा चारा जो दाना है खिला रहे हैं, उसके अलावा मैम ने हाइड्रोपोनिक्स किया, साथ में हमने महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है। यहाँ पे 2018 में आपको जैसे विदित होगा कि अब हमारी छत्तीसगढ़ शासन गौमूत्र खरीदने जा रही है,
28 जुलाई हरेली के दिन से इस योजना की शुरुआत होने वाली है। लेकिन गौशाला की जो मैडम है वो पिछले 14 सालों से ये काम कर रही है। उनको हमारे जिले का जैविक उत्पाद बनाने का जनक के रूप में वो जानी जाती हैं। कामधेनु गौ सेवा संस्थान में ज्यादातर देसी नस्ल की गायें, जिन्हें कोसली कहा जाता है, का पालन हो रहा है। इन गायों से उन्नत प्रजाति के बछड़ों के जन्म के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान क्रिया भी संपन्न की जाती है। पशु चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों द्वारा यह क्रिया की जाती है। गर्भावस्था के दौरान गायों की नियमित विशेष देखभाल की जाती है। हमारे विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल संवर्धन का काम किया जा रहा है, जिसमें छोटी नस्ल की गायों का नस्ल संवर्धन करके उच्च नस्ल के गायों या बछड़ों का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे इस एरिया में मोस्टली आदिवासी किसान हैं जिनके पास में ट्रैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसे मशीनरी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए खेती किसानी करने का एकमात्र सहारा बैल जोड़ी होता है। तो हम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उच्च नस्ल के बैल का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे उनको खेती किसानी करने में आसानी हो रही है। इसके साथ साथ हमारे विभाग द्वारा यहाँ जितने भी इंटीरियर गांव हैं या शहरी एरिया है, सभी जगह सूचना मिलने पर कोई भी शल्य क्रिया का केस होता है तो हमारे द्वारा वहाँ पे घर पहुँच शल्य क्रिया का भी काम किया जा रहा है। कभी कभी छोटी नस्ल की गायों में या बड़ी गायों में भी दिक्कत हो जाती है, मतलब गाय पेट में फंस जाता है, गर्भाशय में फंस जाता है, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में हमारे द्वारा सिजेरियन सेक्शन करके बच्चा बाहर निकालकर बच्चे और माँ दोनों की जान बचाई जाती है। इस संस्थान में 200 गौवंशों के पालन की व्यवस्था है, लेकिन कभी स्थिति ऐसी होती है कि गौवंशों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है। तब यहाँ की दुधारू गायें और स्वस्थ युवा बैल गरीब किसानों को वितरित कर दिए जाते हैं। ये वितरण निःशुल्क होता है। इसका उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कभी कभी कोई किसान बदले में स्वेच्छा से संस्थान को पैरा, चारा या ऐसी ही अन्य चीजों का दान करते हैं। निश्चित ही कामधेनु गौ सेवा संस्थान की सामाजिक भूमिका सशक्त भी है और सराहनीय भी। अनुदान तो इस संस्थान को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग से भी प्राप्त होता है। इसके लिए संस्थान के गौवंशों का आयोग में पंजीकरण कराया जाता है। नियमित मतलब जो टीकाकरण होना चाहिए, कृमिनाशक दवा पान है, वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे की जाती है। उसके अलावा हमारा जैसे इनाफ रजिस्ट्रेशन, आपको पता होगा पशुओं का आधार कार्ड, आप यहाँ पे जितने एनिमल देखेंगे सबके कान में लगा हुआ है बिल्ला, वो इनका आधार कार्ड है। हर पशु का यहाँ पंजीयन किया जाता है। कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी बैठा है, इवन विश्व में मैं कहूँगी, अगर आपने वो सर्च करना है, आपको टैग नंबर, आप वो सर्च करके देख सकते हैं कि ये जानवर कहाँ किस जिले का है, तो आपको उसमें डिटेल आ जाएगा कि ये पशु छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा गौशाला का एक जानवर है। समाज के लोगों द्वारा भी संस्थान को समय समय पर आर्थिक सहयोग देकर संस्थान के संचालन में मदद की जाती है। इसके लिए हमको शासकीय अनुदान प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपया अनुदान रखा गया है। जो बड़ी गाय है उसके लिए, बच्चों के लिए उसका मानक दर थोड़ा कम हो जाता है और ये आयोग से हमको अनुदान की राशि मिलती है। हर महीने नहीं मिलती, 3 महीने में एक बार इसका अनुदान जारी होता है। तो कुछ अनुदान से करते हैं, कुछ सहयोग से करते हैं और कुछ दान से करते हैं, कुछ घास लगा के रखे हैं उससे हो जाता है। और अब जब अपनी है गाय तो पूरे लोगों का सहयोग भी रहता है। संस्थान ने अपनी आय में वृद्धि के लिए स्वावलंबन की राह चुनी है। ये राह दुग्ध उत्पादन से आय की राह है। इसमें संस्थान की मदद की है सामुदायिक डेयरी केंद्र ने। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत उन्नत साहिवाल नस्ल की 2 दुधारू गायें देकर। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना पशुधन विकास विभाग में संचालित है। उसमें किसी हितग्राही को 1,40,000 यूनिट कॉस्ट आता है। उसमें एक हितग्राही को 2 गाय दिया जाता है। इस बार यहाँ बिंदु शर्मा जो मैडम है, उनके नाम से एक केस बनाया हुआ है
जिसके तहत उनको आप देखेंगे साहीवाल गाय है, लगभग 10 से 12 लीटर एवरेज प्रोडक्शन आएगा मिल्क का। तो ये हम लोग इस गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना से जोड़े हैं इस बार। हमको सहयोग भी मिला है, गाय मिली है हमको विभाग की तरफ से। तो हम लोग दूध उत्पादन करके उस गाय से जो पैसा बनेगा उसको जो बाकी गायों के भरण पोषण में हम लोग उसको खर्च करेंगे। स्वावलंबन के लिए संस्थान ने स्वयं भी आय सृजन का उत्कृष्ट विकल्प तैयार किया है। ये विकल्प है वर्मी कंपोस्ट तैयार कर विक्रय करना। इसके लिए संस्थान ने अपने यहाँ उपलब्ध गोबर, गौवंशों के भोजन से बचे चारे और परिसर में बिखरे पत्तों को बड़े आकार के पॉली बैगों में भरकर उनमें लाल केचुआ डाला जाता है और फिर ये केचुआ खाद, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वो तैयार की जाती है। गोबर में 20 से 25% की नमी बनी रहे, इसके लिए समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। संस्थान द्वारा अपने संचालन के लिए इस खाद की बिक्री 8 रुपए प्रति किलो की दर से की जाकर आय सृजित की जाती है। इस खाद के प्रयोग से क्षेत्र में लगभग 565 एकड़ में जैविक खेती की राह प्रशस्त हुई है। आय के साथ बचत के लिए भी यहाँ प्रावधान किए गए हैं। इस संस्थान में 8 कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी ने गौपालन का प्रशिक्षण लिया है। इस दिशा में कृषक एवं गौपालन प्रशिक्षण केंद्र बड़े कनेरा की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्थान की संचालिका बिंदु शर्मा भी अपने अनुभव से अपने कर्मचारियों और क्षेत्र के गौपालकों को प्रशिक्षित करती हैं। गाय मन की जो हमन मन पालू से है कि नहीं, हमके रख रखाव कर तो काजे, हमके कसन कोठा के साफ कर तो रहा है, कसन हमके कोठा के धो तो रहा है, कौन गाय के कौन लग संगा तो आए, कौन गाय के कहाँ बना तो आए, ये चीज के मैं उन मीटिंग ने सांगू रहे तुमके आए कि नहीं आए। अभी हम जो बड़े बैला मन के जो हम रखलू से उन बैला मन के नंदी मन के हमके अलग बांध तो आए। सुरेंद्र तुम कसन कसन दिया सित गाय मन के कहन कहन चारा पानी करा सित, तुम्हें किदल दाए काय दिया सित, किदल दाए काय दिया सित, बिहान बेरा काय दिया सित? बिहान बेरा दाना देऊ से, हाँ, और 11-12 बजे हरा घास देऊ से कुटी कर लो, हाँ, उसके बाद दोपहर के कुटी कर लो पैरा देऊ से। अच्छा, हाँ। तो तुम 3 हार दिया सित खौकला? हाँ, 3 हार देऊ से। और चरुकला जा सत उन गाय बैला मन के? हनुमान के तो इलो में पैरा दे सर। हाँ हाँ, हाँ। तुम रख रखाव करा सित, दाना पानी कसन कसन खुआवा सित, सांगा मम्मी? हाँ, तो जान दाना देऊ से एक टाइम, दाल देऊ से 1 बजे, फिर 3 बजे के पैरा देऊ। चाहूँ से कि हम जो गौशाला ने अच्छा किस्म जो गाय बैला मन जन्म करत और हम उनके पालन पोषण करूँ, उनचो कारण मैं तुमके मीटिंग में यही गोट के मैं सांग तो कह तुमके बैठाले से कि हमके सबसे पहले तो हम जो साफ सफाई के अच्छा रख तो आए,
चारा दाना जो व्यवस्था के हमके अच्छा कर तो आए, गौशाला चला तो आए, तो हमके ये चीज की ध्यान दे पड़े दे। संस्थान ने अपने परिसर में ही अपने कर्मचारियों के लिए निवास की व्यवस्था कर रखी है, जिससे गौवंशों की देखभाल हर दिन हर समय हो सके। पहले तो ये पूरे संभाग में एकमात्र अभी ये पास का गौशाला है जो अनुदान प्राप्त कर रहा है और आयोग से रजिस्ट्रेशन है जिनकी, तो बहुत सारे इसका बहुत प्रभाव पड़ा है गौशाला को, गौशाला के आसपास के लोगों को, क्या दूर दराज के लोगों को भी बहुत प्रभाव पड़ा कि एक ऐसे हम अपने गौशाला में हम गाय दे सकते हैं। अपनी बूढ़ी गाय है तो उसको हम कत्लखाना या किसी कसाई को ना बेच करके हम गौशाला में छोड़ सकते हैं। गौ माता की महिमा के बारे में उनको पता चला कि गाय केवल दूध ही के लिए नहीं या बैल के लिए नहीं, उसको गोबर के लिए भी हम रख सकते हैं। और जहाँ पर गाय होती है हम तरह तरह से धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं जिससे उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में किसान इस चीज़ को समझ सके कि गाय हमारे जीवन का एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन की गोधन न्याय योजना में गोबर की खरीदी हो रही है और 28 जुलाई 2022 से गौमूत्र के क्रय की योजना भी शुरू हो चुकी है। ये संस्थान के लिए आय के नए स्रोत सृजित कर रही है। सृजन तो उस संकल्प का भी अनवरत हो रहा है जो इस संस्थान की संचालिका बिंदु शर्मा ने उस क्षण धारण किया था जब उन्होंने अपनी राजस्थान यात्रा के एक पड़ाव में वहां के लोगों को गौ सेवा के प्रति समर्पित देखा था। उन्हें तब याद आई अपने क्षेत्र के अनुपयोगी, अपंग, बूढ़े, कुपोषित और तस्करी के जाल में फंसे गौवंशों की उदास, निराश, हताश सूरत और सूनी आंखें, और उन आंखों में तैरता सवाल कि हमारा कसूर क्या है, क्या हमारा कोई नहीं। इस सवाल का जवाब बिंदु शर्मा ने ये कहकर दिया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ये भी कहा मैं हूं ना। बिंदु शर्मा के इस जवाब ने नींव रखी कामधेनु गौसेवा संस्थान बड़े कनेरा कोंडागांव की। आज इस संस्थान से जिला कोंडागांव सम्मान पा रहा है और साथ ही प्रतिष्ठित हो रही है भारतीय संस्कृति गौ माता के आशीर्वाद से। जगदलपुर ले इला से थाया, जगदलपुर ले इला से इलो सग गुदगुदाया, इलो सग गुदगुदाया, ई गेलो सग पोयंगनाया, गेलो सग पोयंगनाया, इरिलो यरिला रिला, इरिलो यरिला रिला, यामिनी से जानूर ऐसा, यामिनी से जानूर ऐसा, इलो सग गुदगुदाया, इलो सग गुदगुदाया, गेलो सग पोयंगनाया।